और आई सबसे पहले बात बिहार के औरंगाबाद में हुए खूनी खेल की। औरंगाबाद के सीआईएसएफ कैंप में खूनी खेल खेला गया। यहां सीआईएसएफ के ही एक जवान ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग में 4 जवानों की जान चली गई। बाद में पुलिस ने आरोपी जवान बलबीर को गिरफ्तार कर लिया। छुट्टी नहीं मिलने से बलबीर इतने गुस्से में था कि उसने अपने 4 साथियों की जान ले ली। बिहार में औरंगाबाद में सीआईएसएफ के कैंप में सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था। जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात थे। कैंप में सब कुछ सामान्य था। जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12 बजे सीआईएसएफ कैंप गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इससे पहले कि कोई संभल पाता, यहां कई राउंड फायरिंग हो चुकी थी। आनन फानन में सीआईएसएफ के जवान उस तरफ भागे जहां से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मौके पर खून पसरा था और सीआईएसएफ के 4 जवान जमीन पर पड़े थे। सामने सीआईएसएफ का जवान बलबीर सिंह खड़ा था। उसके हाथों में इंसास राइफल थी। बलबीर लगातार अपनी राइफल से फायरिंग कर रहा था। अब तक यह साफ हो चुका था कि कैंप में फायरिंग सीआईएसएफ के जवान ने ही की थी। आनन फानन में दूसरे जवानों ने बलबीर को काबू में किया। घायल जवानों को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और गंभीर रूप से घायल 2 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सवाल ये कि आखिर सीआईएसएफ के ही एक जवान ने कैंप में मौत का खूनी खेल क्यों खेला? आखिर बलबीर सिंह ने क्यों अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जवान अपने साथियों की जान का दुश्मन बन गया? यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले बलबीर की तैनाती औरंगाबाद में एनपीजीसी प्रोजेक्ट में थी। बताया जा रहा है कि बलबीर छुट्टी नहीं मिलने से नाराज था। हाल में ही वो 2 महीने का योग कोर्स करके लौटा था। बलबीर और छुट्टी मांग रहा था, लेकिन जब छुट्टी नहीं मिली तो बलबीर बौखला गया और अपने साथियों पर ही फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 4 जवानों की जान चली गई। इनमें हेड कांस्टेबल अमरनाथ मिश्रा, हेड कांस्टेबल बच्चा शर्मा, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और एएसआई गौरी शंकर राम शामिल हैं। बलबीर ने अपने साथियों पर उस वक्त फायरिंग की जब सीआईएसएफ जवान शिफ्ट बदलने के लिए जुटे थे। बलबीर इतने गुस्से में था कि उसने चंद मिनट्स में ही 32 राउंड गोलियां फायर कर दी। जैसे तैसे उसे काबू किया गया। सीआईएसएफ ने इस घटना को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। औरंगाबाद में हुई यह घटना एक बार फिर जवानों के मानसिक तनाव को सामने लाती है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में जवान सुविधाओं की कमी की बात कह रहे हैं। अब औरंगाबाद की घटना बता रही है कि जवानों की परेशानी का समाधान तलाशने की कोशिश नहीं हुई तो यह समस्या और बड़ी हो सकती है। मनीष कुमार, इंडिया 24/7, औरंगाबाद। और अगर आप विदेशों में नौकरी का सपना संजोए बैठे हैं तो आपके लिए सावधान होने का वक्त है। अगर कोई आपको विदेश में आपके सपने की नौकरी दिलाने का वादा कर रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को नौकरी का ख्वाब दिखाकर ठगी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश यूपी के गोरखपुर में हुआ है। इस गैंग ने सिंगापुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई नौजवानों को ठगी का शिकार बनाया। ठगी के शिकार एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो इस गैंग के अड्डे से 50 से ज्यादा पासपोर्ट मिले। विदेश में नौकरी का सपना है, विदेशी करेंसी कमाने का ख्वाब है, गल्फ देशों में सुनहरे करियर की तलाश है। ऐसे में अगर कोई आपको नौकरी का ख्वाब दिखाए, नौकरी दिलाने का वादा करे तो संभल जाएं। हो सकता है आपको यह सुनहरा मौका दिलाने का वादा करने वाले आपको ठग रहे हों। ऊंची नौकरी का ख्वाब दिखाने वाले आपको नौकराना बना दें, कंगाल न कर दें और आपको लूटकर फरार न हो जाएं। गोरखपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग उस गैंग के सदस्य हैं जो भोले भाले नौजवानों को विदेशों में नौकरी दिलाने का नाम पर ठगते थे।
इन बदमाशों ने ठगी के लिए बेहद शातिराना जाल बुना था। पहले तो इस गैंग ने एक अखबार में सिंगापुर में नौकरी दिलाने का विज्ञापन दिया। उसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर शुरू हुआ ठगी का खेल। इन लोगों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हर नौजवान से 75,000 हजार रुपए की डिमांड की। पहले 45,000 रुपए वसूले गए, उसके बाद इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के बाद सिंगापुर का टिकट दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की वसूली की गई। पैसे की वसूली के बाद इन शातिर बदमाशों ने गलत वीजा थमा दिया। नौकरी की चाह लिए नौजवानों ने जब गलत वीजा की शिकायत की तो उन्हें एक बार फिर ठगा गया। नौजवानों को अब की बार त्रिवेंद्रम से सिंगापुर के लिए फ्लाइट का टिकट दिया गया। शातिरों का यह गिरोह नौजवानों को चेन्नई ले गया, वहां से उन्हें त्रिवेंद्रम ले जाया गया और जिन लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए थे उन्हें डरा धमकाकर वसूली की गई। पैसे वसूलने के बाद इन सभी लोगों को सिंगापुर भेजने के बजाय वापस गोरखपुर भेज दिया गया। इस पीड़ित ने इस मामले की शिकायत की तो पुलिस चौकन्नी हुई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। माँ टूर एंड ट्रेवल्स जो दिव्य नगर शिव मंदिर पर है, वहां पता चला वहां ये ठगी का धंधा चल रहा है। दबिश दी गई 11/1/2017 को, जहां से 4 अभियुक्त पकड़े गए। इनके पास से भारी मात्रा में पासपोर्ट, फर्जी वीजा, अवैध असलहे मिले हुए हैं। 4 कबूतरबाजों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हैरान हो गई। इन कबूतरबाजों के अड्डे से पुलिस को 50 से ज्यादा पासपोर्ट और नकली वीजा मिला। पुलिस को शक है कि ठगी का यह नेटवर्क पूर्वांचल के कई शहरों में काम कर रहा था। पुलिस फिलहाल इन ठगों से पूछताछ कर रही है। जो अभियुक्तों के पास से बरामद हुआ है, इसमें एक CPU है, 4 अदद कंप्यूटर है, 1 अदद कंप्यूटर है, 1 अदद प्रिंटर है, 1 अदद स्कैनर है, 3 अदद कीपैड है, 1 अदद मॉनिटर है, 1 माउस है, पासपोर्ट 60 है और 2 अदद रसीद बही, 1 बोलेरो गाड़ी बिना नंबर की और सर्टिफिकेट 56 ये और कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह कि कबूतरबाजी का सरगना सुनील महज 12वीं पास है, लेकिन दूसरे राज्यों के एजेंटों से सुनील की अच्छी जान पहचान है। पुलिस अब इन ठगों से पूछताछ के बाद खुलासा करेगी कि आखिर ये नेटवर्क कितना बड़ा था और अब तक इन शातिर बदमाशों ने नौकरी के नाम पर कितने नौजवानों को अपना शिकार बनाया है। प्रदीप तिवारी, इंडिया 24/7, गोरखपुर। और अब बात एक ऐसी दुल्हन की जिसने अपने ससुराल वालों को ही लूट लिया। ये दुल्हन शादी के 5 दिन बाद ही ससुराल से फरार हो गई। अपनी बीमार मां से मिलने का बहाना कर ये दुल्हन कोलकाता के लिए रवाना हुई थी, लेकिन 8 महीने बाद भी यह अपनी ससुराल नहीं लौटी। अपने साथ लाखों के गहने और हजारों का कैश लेकर यह दुल्हन ऐसी गायब हुई कि अब ससुराल वाले उसकी तलाश के लिए पहुंच गए पुलिस थाने। शादी की तस्वीरें हैं, शादी के दस्तावेज हैं, दूल्हा है लेकिन दुल्हन गायब है। यह सस्पेंस शो की कहानी नहीं है, यह कहानी असल जिंदगी की है। पर्दे पर आपने सोनम कपूर को लुटेरी दुल्हन के तौर पर जरूर देखा होगा, लेकिन अब असल जिंदगी की लुटेरी दुल्हन खुशी की तस्वीर देखिए। खुशी, यही नाम है इस लुटेरी दुल्हन का। राजस्थान के झुंझुनू का यह परिवार अपने घर की लाश बनाकर इसे कोलकाता से लाया। उम्मीद थी कि खुशी इनकी जिंदगी में खुशहाली के रंग भरेगी, लेकिन ये उम्मीद गलत साबित हुई। राधेश्याम शर्मा के बेटे की शादी नहीं हो रही थी। तभी हरीश केडिया नाम के शख्स ने उन्हें बेटे की शादी का झांसा दिया। इसके एवज में परिवार से 1,10,000 रुपए वसूले गए। वादे के मुताबिक 27 मई 2016 को राधेश्याम शर्मा के बेटे की शादी खुशी से कराई गई, लेकिन शादी के महज 5 दिन बाद दुल्हन ने बताया कि कोलकाता में उसकी मां बीमार है। मां से मिलने के लिए वो कोलकाता रवाना हुई। आज
8 महीने बाद भी ये परिवार दुल्हन के लौटने का इंतजार कर रहा है। शादी के लिए हरीश को 1,10,000 रुपये दिया शादी के नाम पर। तो बथौरी को नाम खुशी तो वह 5-4 दिन तो रुकी गया। पाछा बोली मेरी माँ बीमार हो रही, मैं मिल के आऊँगी। पाछा आई को नहीं बन्नी बोली मैं 5 दिन मेरी माँ से मिल के आऊँगी, मेरी माँ बीमार है, आपको माँ से मिलने चलेगी। पाछा तो आज 8 महीना का आई को नहीं, और मेरा गहनों भी लेगी, एक तो कान की बाड़ी और काना का के नाम तेरे चांदी का बाड़ा ये लेकर गई। मैं रात जाएगी बाई याद करने भाई। घर वालों को उम्मीद थी कि मां से मिलने के बाद दुल्हन लौट आएगी, लेकिन जब खुशी नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। जब घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि खुशी लाखों के गहने लेकर गायब हो गई है। इतना ही नहीं, वो अपने साथ घर में रखा कैश भी लेकर फरार हो गई थी। हरीश केडिया ने बोला मेरे घर पर आया था, बोल मैं आपकी शादी करवा दूं, इतना रुपया लगेगा 1,10,000 रुपये। बाद में वो बोले आप मेरी शादी करवा दी 27 तारीख को, 27/5/2016 को मेरी शादी करवा दी। बाद में वो आया, बाद में ऐसे बोला इसकी माँ बीमार है, बाद में वो ले गया 5 दिन बाद में। परिवार को अब लगा कि वो ठगे गए हैं। जब घर वालों ने हरीश केडिया से खुशी के बारे में पूछताछ की तो वो बहाने बनाने लगा। बार बार पूछताछ के बाद भी जब हरीश केडिया ने खुशी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी तो अजय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब इस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि मैंने दिनांक 27/5/2016 को एक शादी की थी, जिसमें खुशी ठाकुर नाम की लड़की शादी करके आई थी और 5 दिन बाद चली गई थी, जो उसके वापस लौट के नहीं आई। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाए। हरीश हैं केडिया और एक खुशी ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब असल जिंदगी में किसी दुल्हन ने ससुराल वालों को चूना लगाया हो। आए दिन अखबारों में लुटेरी दुल्हन के किस्से छपते रहते हैं। बावजूद इसके लोग सावधान नहीं होते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। संदीप केडिया, इंडिया 24/7, झुंझुनू।